हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल सरस्वती टीचर्स क्लासेस में। तो यूपी टेट की तैयारी शुरू हो चुकी है। आज से पार्ट 1 से लेकर जितने भी पार्ट आएंगे मैं आपको पूरा डीपली से कराऊंगी ताकि एक भी प्रश्न छूटे ना। आप सबसे भी रिक्वेस्ट है, आप सब भी अपने हाथों से नोट्स बनाएं। आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण। पहला टॉपिक, आखिर ये पर्यावरण है क्या। कितने लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो जो हमारे आसपास जितने भी वातावरण हैं जिससे हम घिरे हुए हैं या फिर ढके हुए हैं उसके आवरण को ही हम पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण जो है वो विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र इन सब से मिलकर बना हुआ है। इन सब से भी क्वेश्चन मिला जुला के ही पूछा जाता है। इसमें पर्यावरण जो है वो संजीव भी है और निर्जीव भी है, इसी को हम पर्यावरण कहते हैं। आइए पढ़ते हैं आज पहला टॉपिक। पर्यावरण को हम इन्वायरमेंट भी कहते हैं, जो कि इन्वायर शब्द से बना है। और इन्वायर शब्द जो है वो एक फ्रेंच भाषा है। आइए बताते हैं। इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट से बना है और इन्वायरमेंट जो है ये एक इन्वायर से बना है। जो कि ये जो है एक फ्रेंच शब्द है। ये जो है एक फ्रेंच शब्द है। प्रश्न में पूछा जाता है कि इन्वायरमेंट जो है वो किससे बना है। तो हमारा जब हम जानेंगे तभी तो बताएंगे कि इन्वायरमेंट जो है वो इन्वायर से बना है। और इन्वायर जो है ये एक फ्रेंच शब्द है, हमेशा पूछा जाता है। आइए पढ़ते हैं इसका पहला टॉपिक। प्रकृति में वायु, जल, मृदा, पेड़ पौधे तथा जीव जंतु सभी सम्मिलित रूप से पाए जाते हैं। इसी को हम पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण से अभिप्राय हमारे चारों ओर फैले हुए उस वातावरण एवं परिवेश से जिससे हम घिरे हुए हैं। मतलब हमारे जितने भी आसपास जिससे हम घिरे हुए हैं या फिर ढके हुए हैं, उसी को हम पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण दोस्तों इन्वायरमेंट शब्द से बना है, जो कि इन्वायर एक फ्रेंच शब्द है। अर्थात पर्यावरण उस आवरण को भी कहेंगे जो संपूर्ण पृथ्वी पर, देखिए पर्यावरण जो है वो परि प्लस आवरण मतलब पर्यावरण। आइए दिखाते हैं। परि का मतलब होता है चारों तरफ। परि का मतलब चारों तरफ। और आवरण का मतलब होता है घिरा हुआ। घिरा हुआ मतलब हमारे चारों तरफ जो घिरा हुआ है उसी को हम पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण में जैविक, अजैविक और वातावरण शामिल है। आप भी लिखिए। पर्यावरण में जैविक, अजैविक और वातावरण शामिल है। क्वेश्चन में आता है कि पर्यावरण में क्या क्या शामिल है, तो आपको पता रहना चाहिए कि पर्यावरण में जैविक, अजैविक और वातावरण शामिल है। जैविक को, जैसे मान लीजिए पूछे कि जैविक को अजैविक घटक में बदलने वाले को हम क्या कहते हैं। जैविक को अजैविक में बदलने वाले को हम अपघटक कहते हैं। अपघटक कहते हैं। हमेशा इससे सवाल आता है। जैसे मान लीजिए अपघटक किस श्रेणी का तत्व है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जैविक का है, जैविक श्रेणी का है, तो हमेशा आएगा। तो आप भी लिखिए कि अपघटक किस श्रेणी का, अपघटक किस श्रेणी का तत्व है। तो आपको पता है
जैविक घटक, जैविक घटक। या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि जैविक घटक किस श्रेणी का तत्व है, तो आपको पता होना चाहिए कि अपघटक। चौथा है, जैसे वनस्पति व जंतु को नष्ट करने वाले को हम क्या कहते हैं? वनस्पति व जंतु को नष्ट करने वाले को क्या कहते हैं? वनस्पति और जंतु को नष्ट करने वाले को हम क्या कहते हैं? अपघटक। चाहे वो वनस्पति हो चाहे वो फिर जंतु हो, दोनों को नष्ट करके मिट्टी में जो मिला देता है उसी को हम अपघटक कहते हैं। आगे आइए, जैवमंडल का निर्माण किससे हुआ है? पेपर में बार बार आता है कि जैवमंडल का निर्माण किससे हुआ है, आइए आपको बताते हैं हम। जैवमंडल पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जैवमंडल में कितने शामिल हैं। तो जैवमंडल में 3 शामिल है। पहला है स्थल मंडल, फिर दूसरा है जलमंडल, तीसरा है हमारा वायुमंडल। तीसरा होगा हमारा वायुमंडल। तो जैवमंडल जो है इसमें स्थल मंडल भी होगा, जल मंडल भी होगा, वायुमंडल भी होगा। क्योंकि जैसे देख लीजिए, स्थल मंडल में हम लोग रहते हैं, जल मंडल से हमें पानी चाहिए, वायुमंडल से हमें हवा चाहिए ताकि हम सांसें ले सकें। इसलिए जब तक ये तीनों नहीं रहेगा हम जैवमंडल का निर्माण नहीं हो पाएगा। अब बताते हैं आपको स्थल मंडल जो है इसका पृथ्वी पर 29% भाग है स्थल मंडल का। और हमारा जलमंडल जो है इसका 70% भाग है। ये भी आता है कि हमारे पृथ्वी पर जलमंडल का कितना भाग है, तो 70 है। हमारे पृथ्वी पर स्थल मंडल का कितना भाग है, तो 29% है। ये आपको पता है। और हाँ दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट, दक्षिणी गोलार्ध को जलीय गोलार्ध भी कहा जाता है, जहाँ जलमंडल 81% होते हैं। लिख लीजिए आप लोग, दक्षिणी गोलार्ध को जलीय गोलार्ध भी कहा जाता है। जहाँ जलमंडल है 81% पाया जाता है। ये पूछेगा, हमेशा पूछता है। अब आते हैं पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी। ये क्या है? पारिस्थितिकी क्या है? दूसरा टॉपिक है, देखिए पारिस्थितिकी। ये पारिस्थितिकी है क्या? ये पारिस्थितिकी है क्या? इकोलॉजी भी इसको कहते हैं हम, इसे इकोलॉजी भी कहते हैं। तो पृथ्वी पर रहने वाले, आप लोग भी लिखते जाइएगा, जीव और वातावरण, जीव और वातावरण के बीच जो संबंध होता है उसी को इकोलॉजी कहते हैं। उसी को इकोलॉजी कहते हैं। जैसे
हर जो अर्नेस्ट हैं, जैसे अर्नेस्ट हैकेल इन्होंने सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकेल ने सर्वप्रथम 1869 में एकोलॉजी शब्द दिया। इन्होंने ही दिया है, और दूसरा है हमारा एजी टांसले। इन्होंने 1935 में इकोसिस्टम शब्द दिया। जैसे मान लीजिए पेपर में पूछ दे कि अर्नेस्ट है 1869 में इकोलॉजी शब्द किसने दिया, तो आपको पता होना चाहिए कि अर्नेस्ट हैकेल ने दिया। अगर पूछ दे कि ये हमारा एजी है, ये एजी टांसले इकोसिस्टम शब्द कब दिया, तो 1935 में दिया। 1869 में अर्नेस्ट हैकेल ने और 1935 में एजी टांसले ने दिया है। बात करते हैं दूसरा, पारिस्थितिकी की विभिन्न शाखाएं कितनी होती हैं। तो याद रखिएगा कि पारिस्थितिकी की विभिन्न शाखाएं 6 होती हैं। तो बात करते हैं पहला, संख्या पारिस्थितिकी। इसमें जो है, इसके अंतर्गत एक जाति के जीवों के मध्य पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। आपको बस इतना याद रखना है कि एक जाति के जीव आते हैं, बस इतना जब आपको टॉपिक याद रहेगा तो आप खुद इससे आगे क्वेश्चन बना सकते हैं। दूसरा हुआ हमारा बायोम पारिस्थितिकी। इसमें जो है, इसके अंतर्गत किसी क्षेत्र विशेष में समान जलवायु संबंधी दशाओं के अंतर्गत एक से अधिक जैविक समुदाय के अनुक्रम की विभिन्न अवस्थाओं को पारस्परिक क्रियाओं तथा अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जैसे विशेष समान जलवायु संबंधी हो गया, जैविक समुदायों के अनुक्रम, अंतर संबंध हो गया, ये सब आते हैं। तीसरा हुआ हमारा पारिस्थितिकी तंत्र तथा पारिस्थितिकी। लिख लीजिए, पारिस्थितिकी तंत्र इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत किसी क्षेत्र विशेष में समस्त जीवधारियों तथा पादपों के आपस में तथा उनके भौतिक पर्यावरण के साथ पारिवारिक क्रियाओं तथा अंतर संबंधों का ज्ञान प्राप्त होता है। आइए जैसे देख लीजिए, जीवधारियाँ तथा पादपों, जीवधारियाँ तथा पादपों, इनके आपस में तथा भौतिक पर्यावरण के साथ अंतर संबंध का अध्ययन होता है। आप लोग भी अपने अपने नोट्स बनाइए।
होता है। चौथा हुआ हमारा समुदाय पारिस्थितिकी। चौथा हमारा हुआ समुदाय पारिस्थितिकी। इसके अंतर्गत पौधे तथा जंतुओं के विभिन्न प्रजाति के जीव समूहों के मध्य पारस्परिक क्रियाओं तथा परस्पर वल्लम का अध्ययन किया जाता है। मान लीजिए पौधे तथा जंतुएं, इसके अंतर्गत आते हैं पौधे तथा जंतुएं। पौधे तथा जंतुओं के आपस में संबंध का अध्ययन होता है। पांचवा जो है हमारा एस्चुराइल पारिस्थितिकी है। पांचवा नंबर हमारा है एस्चुराइन पारिस्थितिकी। इसके अंतर्गत पौधे नदियों के मुहाने अर्थात इसके समुद्र के साथ मिलने वाले क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न जीवधारियों का अध्ययन वहाँ के वातावरण के साथ किया जाता है। जैसे लिख लीजिए नदी हुआ, फिर हुआ हमारा समुद्र, नदी समुद्र के साथ मिलने वाले क्षेत्र विभिन्न जीवधारियाँ का अध्ययन है। छठवां हुआ हमारा संरक्षण पारिस्थितिकी। छठवां नंबर संरक्षक पारिस्थितिकी। इसके अंतर्गत दोस्तों प्राकृतिक संसाधनों के उचित प्रयोग तथा प्रबंध का अध्ययन किया जाता है। प्राकृतिक संस्थाओं में वन्यजीव, भूमि, जल, प्रकाश तथा खनिज आते हैं। तो आप लिख लीजिए प्राकृतिक संसाधनों के उचित प्रयोग तथा प्रबंध का अध्ययन होता है। जैसे मान लीजिए पारितंत्र हो गया, तो रचना एवं कार्य की दृष्टि से जैव समुदाय एवं वातावरण एक तंत्र की भांति कार्य करते हैं। इसी को हम पारितंत्र कहते हैं। पारितंत्र के संरचनात्मक घटक दो होते हैं, एक जैविक होता है, एक अजैविक होता है। पारितंत्र के संरचनात्मक घटक जो हैं ये दो होते हैं। एक होता है हमारा जैविक घटक, एक होता है हमारा जैविक घटक पहला है, और दूसरा है अजैविक घटक। तो जैविक घटक और अजैविक घटक क्या है, मैं इस बारे में आपको कल बताती हूँ। आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।